हेलो एवरीवन, दिस इज सीए गौतम जैन और आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं वही सेशन जहां हमने कल छोड़ा था, मतलब हमारी क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस एनपीओ चैप्टर की। मेरे बच्चे, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे आईसीआई का ही क्वेश्चन है, हमारे मॉड्यूल से ही उठाया हुआ क्वेश्चन है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा बच्चों आपसे, आप लोग मेरे वीडियोस क्वेश्चन आंसर के एकदम सीक्वेंस में देखिएगा। मेरा पर्पस यही है कि मैं आपके दिमाग में अच्छे से कॉन्सेप्ट को फ्रेम कर दूं, क्या क्वेश्चन आईसीआई आपसे पूछ सकता है उसके लिए प्रिपेयर कर दूं। अगर आप बीच से स्टार्ट करेंगे तो आपको उतना बेहतर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन को जब मैंने सॉल्व कराया तो बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी। अब मैं सिर्फ उनको इंप्लीमेंट करूंगा, बार बार उन पर डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा, है ना, वरना वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। चलिए अब देखिए बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूं। हमारे सामने बोला कि एक क्लब है, नाम है स्पोर्ट्स राइटर। इनका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देके रखा हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, मतलब ये हमारा हो गया करेंट ईयर। ठीक है, फिर ये हमारे सामने रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बना के दिया हुआ है करेंट ईयर का, बड़ा जबरदस्त सा। उसके नीचे सर यहां बोला कि फिगर ऑफ अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटी, बचे कुछ अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटी के फिगर यहां दे के रखे आर फर्निश्ड एज फॉलोज। इसका मतलब ये क्या है? ये बच्चों हमको है ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देके रखी है कि क्या क्या चीजें और आपके पास अवेलेबल है। बच्चों मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर रिसीप्ट एंड पेमेंट और प्लस आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होगी तो बिना देखे आप मुझे बता दीजिए सवाल आपसे क्या क्या बनवाने की डिमांड करेगा। सवाल आपसे बनवाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सवाल आपसे बनवाएगा करेंट ईयर की बैलेंस शीट, और क्योंकि करेंट ईयर की बैलेंस शीट को बनाने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल फंड की, तो उसके लिए सवाल हमसे बनवाएगा डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एक ओपनिंग, सॉरी, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट को बनाने के लिए ओपनिंग कैपिटल फंड की जरूरत पड़ेगी, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन उसके लिए भी आपसे एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनवाएगा। तो दो बैलेंस शीट और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनवाने की डिमांड वो हमारे सामने रखेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, इसके बाद कुछ और इंफॉर्मेशन यहां पे भी दे रखी है, हम रीड कर लेंगे इसके बाद। और यहां हमको बोला कि भैया आप बना दीजिए क्लब की बैलेंस शीट 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 क्या है सर? लास्ट ईयर की हो गई। ठीक है, क्लब का बना दीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 31 मार्च 2022, मतलब ये हमारे करंट ईयर का हो गया। और क्लब का बना दीजिए आप क्लोजिंग बैलेंस शीट जो है 31 मार्च 2022, मतलब ये भी करंट ईयर की हो गई। ओपनिंग बैलेंस शीट का पर्पस क्या था? ओपनिंग कैपिटल फंड को आइडेंटिफाई करना। बिल्कुल सही बात है। अब मैंने दोस्तों आपको कैसे पढ़ाया था? मैंने आपको कहा था कि सवाल कैसा भी आए सबसे पहले आप एडिशनल इंफॉर्मेशन को अपने मेन क्वेश्चन से लिंक करा करें, है ना, ताकि आपसे कोई पॉइंट मिस आउट ना हो, आपको एक सीक्वेंस समझ में आए कि पढ़ना किस तरीके से, क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। चलो सबसे पहले पहला पॉइंट है हमारा सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग का पहला पॉइंट है सर, हम फटाफट इसको पॉइंट नंबर 1 नाम देते हैं, ऊपर भी पॉइंट नंबर 1 मार्क कर देते हैं, ये लीजिए साहब। दूसरा पॉइंट है हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आउटस्टैंडिंग रेंट की बात करते हैं, इसको हम पॉइंट नंबर 2 मार्क करते हैं। ऊपर भी चलते हैं, हम यहां पे भी पॉइंट नंबर 2 मार्क कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग फॉर मैगजीन न्यूज़पेपर, इसको 3 बोलते हैं, और ऊपर भी चल के मैगजीन न्यूज़पेपर ये रहा 3 में बात कर देते हैं। फिर फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, बहुत जबरदस्त, फिक्स डिपॉजिट 10% विद बैंक। बच्चों आप जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हो आप इंस्टीट्यूट को थोड़ा समझते चलो। इंस्टीट्यूट जब भी लोन की बात करेगा, फिक्स डिपॉजिट की बात करेगा, इंस्टीट्यूट आपसे लोन और फिक्स डिपॉजिट के साथ हमला करेगा इंटरेस्ट पे, या तो इंटरेस्ट के खर्चे पे अगर मैं लोन की बात करूं, या फिर इंटरेस्ट की इनकम पे अगर मैं बात करूं फिक्स डिपॉजिट्स की। तो यहां पे जब फिक्स डिपॉजिट दिया, बगल में 10% का ब्याज का रेट देके रखा हुआ है विद बैंक, तो इसका मतलब ये इंटरेस्ट पे हमला करने वाला है। मैंने ऐसे ही समझा दिया आपको। ठीक है, इसको मैंने बोला पॉइंट नंबर 4। चलिए ऊपर आके ढूंढते हैं, इंटरेस्ट की बात करी है या फिर फिक्स डिपॉजिट की बात है क्या? कहीं पे कहीं पे कहीं पे कहीं पे कहीं पे डन। यहां पे देखिए आपसे यहां पे इंटरेस्ट पे बात करके रखिए फिक्स डिपॉजिट की। ठीक है साहब, इसके बाद भैया आ जाते हैं इंटरेस्ट अक्रूड पे बात करके रखी हुई है, मतलब इसी के ब्याज की बात है। ये दोनों पॉइंट मान लीजिए आप एक ही एक तरीके से। ये लीजिए पॉइंट नंबर 5 आ गया, ऊपर भी चलिए पॉइंट नंबर 5 इंटरेस्ट पे ही डाल देता हूं, इसको ऐसा डब्बा बना देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे दिमाग में। सब्सक्रिप्शन रिसीवल, ये तो हमेशा हर क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा, पॉइंट नंबर 6 यहां पे आके 6 बोल देता हूं इसको। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस 7 हो गया, बताया नहीं कौन सा खर्चा है, ऊपर जाके ढूंढ लीजिए, मिसलेनियस एक्सपेंस या फिर सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस के नाम से दिया होगा, ये हो गया प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, फिर इसके बाद साहब फर्नीचर की बात कर रहे हैं, फर्नीचर साहब पॉइंट नंबर 8 हो गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पॉइंट 9 हो गया, लाइब्रेरी बुक पॉइंट 10 हो गया। ऊपर चलिए फर्नीचर ढूंढिए, फर्नीचर कहीं पर है क्या? नहीं है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है क्या? हाँ, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पॉइंट 9 था, लाइब्रेरी बुक्स मतलब पॉइंट नंबर 10, ये हो गया।
ऑलमोस्ट आपके पेमेंट साइड पे हर चीज पर आपके साथ उन्होंने पॉइंट रख के डिस्कशन करें, ठीक है। इस वाली साइड पे एक आइटम छोड़ दिया है मिसलेनियस इनकम, बस इसके अलावा कुछ नहीं छोड़ा। अच्छा, इतने पे ही नहीं रुके, नीचे और जानकारी दे रखी। जानकारी क्या बोला? द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर टू बी डिटरमाइंड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। जबरदस्त, मैंने कल भी डिस्कशन करा था, अगर आपके सामने फिक्स एसेट्स हैं तो डेफिनेटली डेप्रिसिएशन की चर्चा करी जाएगी। यही बोला कि इस पे डेप्रिसिएशन दिया जाएगा 10% और 20% से, ठीक है। तो हमने फर्नीचर इक्विपमेंट पे एक और पॉइंट है, यहां पे हमने लिख दिया फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, मतलब पॉइंट नंबर 8 और 9, यहां पे इस पे भी चर्चा है, ठीक है। फिर इसके बाद बोला रिस्पेक्टिवली इंक्लूसिव ऑफ एनी एडिशन ड्यूरिंग द ईयर द क्लब लाइब्रेरी बुक्स आर रिवैल्यूड। ओहो, क्लब की लाइब्रेरी बुक पर भी एक डिस्कशन करा हुआ है मेरे बच्चे, मतलब पॉइंट नंबर 10, इस पर भी नीचे एक बार चर्चा करी गई है। हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तब रीड करेंगे और सब कुछ करते जाएंगे। अभी बच्चों मैंने कुछ खास आपको पढ़ाया नहीं, मैंने सिर्फ क्वेश्चन को इंटरलिंक करना सिखाया है। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल ये बात क्लियर है। चलिए आ जाइए, हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब चलिए, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करा जाएगा? तो हमारे सामने हमने कल पढ़ा था कि हम क्वेश्चन को उठाएंगे अपने सीक्वेंस में पॉइंट नोट करने के बाद। तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग भागे भागे आते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे। इधर पे सबसे पहला आइटम हमको दिखता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बच्चे को पता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब क्या है? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस किस चीज का सर? ओपनिंग बैलेंस कैश का। तो ये हमारे कैश का ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब ये जो कैश का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ये हमें कहां से मिलेगा? तो सर ये 4820 है ना, ये हमको मिला होगा लास्ट ईयर बैलेंस शीट। कहां मिला होगा? लास्ट ईयर बैलेंस शीट। पिछले साल की बैलेंस शीट का जो क्लोजिंग बैलेंस था कैश का, वही यहाँ पे ओपनिंग में लिखा होगा। बिल्कुल, तो दौड़ के चलते हम लास्ट ईयर बैलेंस शीट पे फटाक से। चलो 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 चलो, एसेट साइड पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हमने धीरे से कैश, हमको नहीं पता है क्या क्या आइटम है, और यहाँ अमाउंट डाल दिया 4820। जो अमाउंट वहां दिया हुआ था, अमाउंट चेक कर लेता हूं कोई गड़बड़ तो नहीं है। 4820 डाला है मैंने अमाउंट, 4820। डन सर, डन। पहला पॉइंट खत्म हो गया, बड़ा आसान है साहब। चलिए ठीक है, इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, बात करते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन सर क्या होता है? बच्चा बच्चा जानता है। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? मेंबरशिप फी, और इस पे वर्किंग नोट तो बनाना ही पड़ता है। चलिए आ जाइए, वर्किंग नोट बनाएंगे और चर्चा करेंगे अपन बच्चे। मैं इसको नाम देता हूं, इधर बनाए तो मैंने नाम दिया वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। किस चीज के ऊपर है सर? वर्किंग नोट नंबर 1 है सब्सक्रिप्शन पे। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है मेंबरशिप फी, ठीक है। अब क्या बोला गया सब्सक्रिप्शन पे? सारा बच्चा देखिएगा ध्यान से। कहा गया कि इस साल आपको कितना पैसा मिला है? इफ दिस इज द करंट ईयर, तो कितना पैसा मिला है साहब? देख लेते हैं। हमको इस साल पैसा मिला है सब्सक्रिप्शन का, अच्छा ऊपर वाला क्वेश्चन आ गया, सॉरी। सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला है 28,600 रुपया। बच्चे इस साल अपने को कितना पैसा मिला है? इस साल पैसा मिला है अपने को 28,600, मतलब सब्सक्रिप्शन फी रिसीव ड्यूरिंग दी करेंट ईयर। इस साल के दौरान हमको पैसा मिला 28,600 का। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। इसके ऊपर पॉइंट पे चर्चा करी गई है। पॉइंट कौन सा है सर? पॉइंट नंबर कौन सा है? पॉइंट नंबर है सर 6 आ जाते हैं। यहां देखिए, ये रहा पॉइंट। क्या बोला गया? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 2021 मतलब ओपनिंग, 2022 मतलब क्लोजिंग। ओपनिंग में बोला कि सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल थे 1263, मतलब इतना पैसा लेना था। क्लोजिंग में कहा 1575 लेना है। अब ओपनिंग का पैसा 1263, मतलब पिछले साल का 1263 बकाया था। तो हमारे पास जो पैसा आया होगा, मान लेंगे इसमें पिछले साल का पैसा आ गया। तो हम साहब कौन सी इनकम को करंट ईयर की इनकम मानते हैं? एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ अक्रूअल बोला गया ऑल द इनकम विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर शुड बी अकाउंटेड इन द करंट ईयर। तो 1263 जो है पैसा आया, ये पिछले साल का। पिछले साल के पैसे को आप कंसीडर करोगे कि हटाओगे? तो सर हमने पहले से ही पढ़ के रखा हुआ है, हमको तो आता है कि सर अगर पिछले साल का पैसा है 1263, तो इसको हम हटा देंगे, तो ये हो जाता है आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। और सर हम यहां पे जोड़ देंगे, अगर करंट ईयर का कोई पैसा है जो मिलना चाहिए था, मिला नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, इसको जोड़ देंगे जो है 1575, मतलब 1575। एक बार चेक कर लूं अमाउंट, हाँ एकदम सही। चलिए, तो साहब मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, मेरे पास कैलकुलेटर है। इधर मैंने उठाया 28,600 माइनस पिछला वाला हटाया 1263 प्लस अभी वाला जोड़ा 1575, ये आ गया सर 28,912। कितना आ गया? 28,912। तो 28,912 इसका मतलब इस साल का इनकम है, तो ये हो गया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर 28,912, ये हमारा इस साल का इनकम हो गया। तो साहब ये इस साल का जो इनकम है, इसको हम ले जाएंगे हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। किस तरफ भैया? इनकम वाली साइड पे।
ये जो आउटस्टैंडिंग पिछले सॉरी ये जो रिसीव हुआ इस साल का, ये आता है रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में कि पैसा मिल गया है रिसीव्ड साइड पर। इसके बाद जो पिछले साल का बकाया था, ये लास्ट ईयर का बकाया है, तो ये कहां जाएगा दोस्तों, ये जाएगा लास्ट ईयर बैलेंस शीट में कि भैया लास्ट ईयर का पैसा हमको लेना था, और क्योंकि पैसा लेने का अधिकार हमारे पास था तो भैया क्या हो जाएगा हमारे लिए, एसेट हो जाएगा। 1575 इस साल का बकाया है, तो ये कहां जाएगा, ये जाएगा दोस्तों करेंट ईयर की बैलेंस शीट में, और क्योंकि ये पैसा भी हमको लेना है तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। चलिए सबकी फटाफट नोटिंग कर दें, रिकॉर्डिंग कर दें। रिसीव्ड इन पेमेंट अकाउंट ऑलरेडी क्वेश्चन नोट डाउन करके रखा हुआ है, बाकी सबको रिकॉर्ड कर दें। चलिए 28,912 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दौड़ लगाते हैं सबसे पहले। बाय सब्सक्रिप्शन फी रेफर वर्किंग नोट नंबर 1 28,912 सही लिखा है क्या, यही देखा था क्या, भूल तो नहीं गया, हाँ ठीक है। फिर 1263 पिछले साल का और 1575 करंट ईयर का, ठीक है। तो ये आ गया मैं पिछले साल में, यहां मैंने लिख दिया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लिख दीजिए, या क्वेश्चन ने रिसीवेबल लिखा है रिसीवेबल लिख दीजिए, या अक्रूड लिखना चाहे तो अक्रूड लिख दीजिए। कितना है सर, 1263 रुपए पिछले साल के हमको लेने थे, अरे हाँ की ना, ठीक है। और 1575 करंट ईयर के हो गए, तो यहां भी लिख दिया मैंने सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 1575 करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी लिख दिया, अरे हाँ की ना साहब, बिल्कुल सही बात है बच्चे। पिछले साल की बैलेंस शीट कल की तरह मैंने ऑरेंज कलर से बनाई है, ये वाली मैंने येलो कलर से बना ली है करंट ईयर की, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा एक जबरदस्त एडजस्टमेंट, इस पे वर्किंग नोट आपको हमेशा बनाना है, याद रखिएगा, ये पॉइंट कवर हो गया, ठीक है। अगले पे आते हैं, कहा अगला क्या है, मिसलेनियस इनकम है, इनकम मिला है 700 रुपए का, कोई एडजस्टमेंट है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो भैया कहां ले जाऊं इनकम को, सीधे उठा के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले चलते हैं साहब। चलिए 700 की इनकम आ गई, मैंने जाके लिख दिया बाय मिसलेनियस इनकम, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधे 700 रुपए चढ़ा दिया, बात खत्म हो गई साहब, ये लीजिए पॉइंट खत्म हो गया। इसके बाद पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन एफडी, ओहो 2000 का, आ जाइए इस पे चर्चा कर लेते हैं एफडी पे। चलिए नीचे हमको एफडी मिला था सर, एफडी कितने का था सर, 20,000 20 साल का। चलो बच्चों यहीं पे बनाता हूं ताकि हम लोग को समझ में आ सके, ठीक है। ये मैंने बना दिया आपका अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। ये हमारे अकाउंटिंग ईयर का ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। इसके पहले रहा होगा मेरे बच्चे हमारा लास्ट ईयर, ये हमारा करंट ईयर, ठीक है। कहा गया अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, सबसे पहले मैं पढ़ता हूं एफडी। एफडी क्या बोली गई सर, कि फिक्स डिपॉजिट हमने करके रखे थे, मतलब बैंक में पैसा जमा करके रखा था 20,000 रुपया पिछले साल, अरे हाँ की ना, इसका मतलब हमने पिछले साल 20,000 रुपया बैंक में जमा कर रखा था। हमने बोला इस साल कितना जमा है साहब, इस साल भी कहा कि क्लोजिंग तक 20 का 20 ही जमा है, इसका मतलब हमने 20,000 की एफडी करा रखी है बैंक के अंदर, 20,000 की एफडी हमारी फिक्स है, पड़ी हुई है वहां पे, वो चेंज नहीं करते हम, ठीक है, एकदम बढ़िया। अब जो ये एफडी है बच्चे, मुझे बताइए क्या आपने बैंक के पास पैसा जमा करा है तो आप ब्याज मांगोगे कि नहीं मांगोगे, बिल्कुल। तो एफडी पे आपको ब्याज मिलना चाहिए, तो हमने बोला हमको इंटरेस्ट ऑन मिलना चाहिए हर साल। तो बोला गया इंटरेस्ट ऑन एफडी डेफिनेटली आपको मिलेगा सर, कितने रेट से मिलेगा, क्वेश्चन ने बोला 10% से देंगे हम। 20,000 का 10% कैलकुलेट करा बच्चे, तो ये 2,000 हो गया, अरे हाँ कि ना। इसका मतलब करंट ईयर में हमको क्या होना चाहिए, 2,000 का ब्याज मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है, डन। ये 2,000 का ब्याज हमने कमाया। ऐसे ही 2,000 का ब्याज हमने पिछले साल भी कमाया होगा, 2,000 का ब्याज लास्ट ईयर भी कमाया होगा, लास्ट ईयर मिल चुका होगा, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है, डन। अब देखिए यहां पे क्या बोला गया, यहां बोला कि फिक्स डिपॉजिट है 20,000 का, 20,000 का, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग। बोला इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ऊपर देखिए साहब, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, स्पेलिंग सही नहीं है पर ठीक है कोई बात नहीं। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कितना कमाया, 2,000, तो बताइए मेरे बच्चे क्या 2,000 ही बनता था हमारा, बिल्कुल। तो 2,000 बनता, 2,000 मिल गया, पर एक और पॉइंट है उसको भी देख लीजिए, इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन, ओहो इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन, इंटरेस्ट आपके पास आया 500 रुपए का इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन। चाहो तो इस पॉइंट को आप सेपरेट भी ट्रीट कर सकते हो, चाहो तो साथ में ट्रीट कर सकते हो, मैं आपको दोनों ही केस में समझा देता हूं, ठीक है। अगर मैं बोलूं साहब कि पहले इतने को ही मैं सॉल्व कर लूं, मैं फिफ्थ पॉइंट को गलती से इसमें लिंक कर दिया, उसको साइड रखना चाहता हूं, वैसे इसका पार्ट ही होगा बट एक तरफ साइड रख के 2 मिनट में सॉल्व करवाता हूं पहले। तो मैंने कहा कि 20-20 हजार का हमारा एफडी हो गया, मैं फटाफट हमारी बैलेंस शीट की तरफ भागा, मैंने जाके बैलेंस शीट में लिखा कि इस साल हमारे पास एफडी कितने का है, तो पता चला कि हमारे पास एफडी है 20,000 का। ऐसे ही पिछले साल की बैलेंस शीट में भागा, हमने बोला एफडी कितने का था, एफडी पता चला है हमारे पास 20,000 का, मैंने दोनों तरफ डाल दिया, बात खत्म है, बात खत्म, ठीक है। फिर हमने बोला कि साहब एफडी पे हमने ब्याज कमाया, ब्याज हमारे लिए क्या होती है दोस्तों, ब्याज हमारे लिए इनकम होती है, इनकम हमारे लिए हुई, तो हमने गए फटाक से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाके लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी,
यही कैलकुलेशन भी कर ली, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये कितना हो गया हमारा 2,000, 2,000 का हमारा ये भी हो गया, ठीक है साहब। इसके बाद मेरे बच्चे ये हमने कर लिया, इंटरेस्ट ऑन एफडी को हमने नोट कर लिया, हमने यहाँ फिक्स डिपॉजिट को नोट कर लिया, यहां तक तो कोई दिक्कत थी नहीं, कलर चेंज कर लिया था यार, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसके बाद बोला इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन, बेसिकली वो इसी का हिस्सा है, पर अगर आप अलग भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन, इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन, इट मींस कि भैया आपने इंटरेस्ट कमा लिया बट आपको इंटरेस्ट मिला नहीं, मतलब आपने इंटरेस्ट अर्न कर लिया पर रिसीव नहीं करा। अब अगर इंटरेस्ट आपने अर्न कर लिया, रिसीव नहीं करा, तो जो अर्निंग इंटरेस्ट है इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इधर देखिएगा, इधर देखिएगा बच्चे, मैंने 2000 क्यों चढ़ा दिया समझ जाओगे आप अभी। 2000 का आपका करेंट ईयर का ब्याज था, कोई दिक्कत नहीं। 500 का क्या बोला, पिछले साल आपने इंटरेस्ट कमाया था, पिछले साल इंटरेस्ट कमाया था, तो लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है इसको मैं हटा दूंगा, मैंने हटा दिया 500 का लास्ट ईयर का इंटरेस्ट। और 500 का ही आपने करंट ईयर में इंटरेस्ट कमाया जो आपको मिला नहीं है, ठीक है साहब। करंट ईयर में इंटरेस्ट कमाया, ये रहा साहब, ये आपको मिला नहीं। पिछले साल वाले को हटा दीजिए, करंट ईयर वाले को जोड़ दिए, 2000 में से माइनस 500 कर दिया, प्लस 500 कर दिया, बताइए कितना आ गया, 2000 का 2000 ही आ गया। अरे हाँ, अब ये जो 2000 का 2000 आ गया साहब, तो बताइए क्या ये आपकी इनकम है? ये डेफिनेटली आपकी इनकम है। ये कहां चली जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये 2000 आपको मिला था तो ये कहां जाना चाहिए था? रिसीव्ड इन पेमेंट अकाउंट। ये यहां चला गया, ये यहां चला गया। ये जो 500 है ये पिछले साल का कमाया हुआ पैसा है जो आपको पिछले साल का इस साल मिला होगा भैया। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में क्या हुआ होगा? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आपने दुनिया को बताया होगा कि आपको ये पैसा रिसीव करना है, तो ये आपका एसेट हुआ होगा। और ये जो 500 है साहब, ये करंट ईयर की बैलेंस शीट का हिस्सा है। तो करंट ईयर की जब बैलेंस शीट बनी तो आप दुनिया को बताना चाहते हो कि हमको 500 रुपए ब्याज का लेना है, तो इस साल का एसेट हो जाएगा। तो दोनों ही साल में इंटरेस्ट अक्रूड के नाम से एक एक एसेट चढ़ जाएगा भैया। इंटरेस्ट अक्रूड विच मींस आपने कमा लिया और मिला नहीं है, दुनिया को कम्युनिकेट कर दीजिए कि ये पैसा आपको वसूलना है। इंटरेस्ट अक्रूड, इंटरेस्ट अक्रूड, डन 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 डन, ये आ गया। चलिए, ये भी खत्म हो गया हमारा। अच्छा एडजस्टमेंट था, आप इसको वर्किंग नोट बना के भी कर सकते हो। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट, ये खत्म हो गया। पूरा का पूरा हमारा रिसीव्ड साइड क्या हो गया? ओवर हो गया सर, जबरदस्त तरीके से, और नीचे के भी बड़े सारे पॉइंट कवर हो गए, ठीक है। अब दौड़ लगाते हैं पेमेंट साइड पे। दोस्तों आ जाइए, पेमेंट साइड पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है बच्चे? सबसे पहले पेमेंट साइड पे दिया है सैलरी के बारे में। सैलरी 12,000 की दी है। पॉइंट नंबर 1 यहां पे देके रखा हुआ है सैलरी के बारे में, आउटस्टैंडिंग सैलरी का, ठीक है। तो मैंने सैलरी के लिए पहले से वर्किंग नोट बना के रखा हुआ था इस क्वेश्चन में। मैं अगला वर्किंग नोट नाम देता हूं इसको। आप जो भी नाम देते जाए वर्किंग नोट 2, 3, 4, 5 जैसे जैसे बनाते जाए आप लिखते जाइएगा, ठीक है। मैंने 2 ले दिया इसको, ठीक है। वैसे 3 होगा ना, शायद 3 होगा, ठीक है। फिर इधर आते हैं साहब, मैंने लिखा सैलरी। अब इधर देखिए बच्चे, मुझे बताइए साहब आपने कितने रुपए की सैलरी इस साल पे करी? तो मैंने लिखा सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, या फिर ऐसा लिख देता हूं मैं यहां पे, एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर। कितना खर्चा मैंने इस साल पे करा, ठीक है। तो मैंने लिखा कि सैलरी का कितना खर्चा पे करा मैंने। तो हमने साहब सैलरी का खर्चा पे करा है इस साल मेरे बच्चे, इधर आ जाइएगा, 12,000 हमने लिख दिया। 12,000 रुपए हम लोगों ने दिए, 12,000 हमारे पास से चले गए, ठीक है। 12,000 रुपए चले गए, ठीक है। क्या ये 12,000 पूरा खर्चा है? देखना पड़ेगा, कोई पिछले साल का तो नहीं है। चलो पॉइंट नंबर 1 पे दिया हुआ था एडजस्टमेंट, पॉइंट नंबर 1 पे गए, क्या बोला गया है? पिछले साल का बकाया खर्चा था 710, इस साल का है 170। ऐसे फिगर्स कंफ्यूज करने को दिए होते हैं, 710 170 की आपसे कुछ गलती हो जाए। 710 पिछले साल का बकाया था मेरे बच्चे। तो पिछले साल का अगर 710 बकाया था तो हमने 710 पिछले साल का पे करा होगा, उसको हटा देंगे हम। तो माइनस कर दिया हमने लास्ट ईयर एक्सपेंस जो बचा हुआ था, आउटस्टैंडिंग था। और सर इस साल का बकाया कितना है? 170। तो वो खर्चा हमको पे करना है तो उसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा करंट ईयर एक्सपेंस। तो मेरे बच्चे पिछले साल का हटा दिया, इस साल का जोड़ दिया, 12,000 माइनस 710 और प्लस कर दिया मैंने 170। तो आपका हकीकत में खर्चा कितना है इस साल का? 11,460। ये आपका खर्चा हो जाएगा एक्सपेंस ऑफ करेंट ईयर, ये हो जाएगा आपका। तो ये जो एक्सपेंस ऑफ करेंट ईयर है ये कहां चला जाएगा सर आपका? ये आपका चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। किस तरफ चला जाएगा? खर्चा है तो एक्सपेंस साइड चला जाएगा। ये जो 12,000 है क्योंकि आपने पेमेंट करा है तो जाएगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। किस तरफ जाएगा? पेमेंट साइड चला जाएगा। ये 710 पिछले साल का बकाया था तो ये कहां जाएगा? लास्ट ईयर बैलेंस शीट में जाएगा एज अ लाइबिलिटी की खर्चा है साहब आपका पिछले साल का बकाया। और 170 इस साल का खर्चा है जो बकाया है, तो ये करंट ईयर बैलेंस शीट में जाएगा आपके लाइबिलिटी साइड। फटाफट पहुंचा देते हो, 12,000 तो पहुंचा हुआ है, सबसे पहले 11,460 पहुंचा देते हैं। चलिए आप, टू आउटस्टैंडिंग, सॉरी टू सैलरी,
वर्किंग नोट जो भी हो आप रेफर कर दीजिएगा। और यहां पे डाल दिया हमने 11,460, पहली चीज डन हो गई। ठीक है, पिछले साल का बकाया 710। चलिए पिछले साल लाइबिलिटी साइड पे आ जाते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी 710। इस साल का बकाया साहब आउटस्टैंडिंग सैलरी 170। लाइबिलिटी साइड चढ़ा दिया। अरे हाँ की ना भैया, डन। ये हमने पूरा का पूरा कर लिया। क्या है, पक्की बात है? ठीक है। अब बच्चे ऐसे ही इस क्वेश्चन में मल्टीपल टाइम एडजस्टमेंट दिए हैं। एग्जामिनर चाहता है कि एग्जाम में पहुंचने से पहले आप ये एडजस्टमेंट की अच्छी खासी प्रैक्टिस करके आ जाओ। उसने इस क्वेश्चन में पिछला क्वेश्चन दोनों जगह पे वाले एडजस्टमेंट बराबर दे के रखे। देखना, फिर से देखना, सेम ऑलमोस्ट यही एडजस्टमेंट दिखाई दे रहा है मुझे। रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी अगेन एक खर्चा है। खर्चा पे कितना हुआ? 7,220। ठीक है, नीचे आते हैं, पॉइंट नंबर 2 रीड करते हैं। पॉइंट 1 हो गया, डन, हटा देते हैं। पॉइंट नंबर 2 रीड करते हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला? आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी साहब पिछले साल का इतना, इस साल का इतना बकाया। अगेन सेम कैलकुलेशन करवाया जा रहा है, वापस डिक्टो सेम कैलकुलेशन करवाया जा रहा है। चलिए आ जाइए इधर देख लेते हैं। ठीक है, मैंने इसलिए वर्किंग नोट में एक ही तरीके से बना लिया था, आप भी वर्किंग नोट ऐसे बनाइएगा। एक खर्चा सैलरी लिख दीजिएगा, एक अगला आउटस्टैंडिंग रेंट वाला लिख दीजिएगा, एक न्यूज़पेपर का लिख दीजिएगा। अरे हाँ की ना, तीनों का अपना अपना वर्किंग नोट बना दीजिएगा, एक ही साथ आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बताइए, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी कितना खर्चा पे करा? 7,220। ये मैंने लिख दिया 7,220, इतना खर्चा पे करा। इसमें से पिछले साल का खर्चा हटा दूंगा दोस्त मैं। पिछले साल का खर्चा कितना है भाई? पिछले साल का खर्चा कितना है भाई? पिछले साल का खर्चा, एक तो फिगर ऐसे हैं कि परेशान कर रखा है, 864, 864। 864 लास्ट ईयर का है, हटा दिया। इस साल का खर्चा जोड़ दूंगा, जो मैंने पे नहीं करा है वो इस साल का खर्चा है 973, उसको मैंने जोड़ दिया 973। तो कितना खर्चा निकल के आ गया दोस्तों? इधर देखिएगा, 7,220 माइनस 864 प्लस 973, करंट ईयर का बचा हुआ, तो 7,329 ये इस साल का खर्चा निकल के आ गया। इस साल के खर्चे को लेके कहां जाएंगे? बच्चा बच्चा जानता है। इस साल के खर्चे को हम सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाके लिख देंगे। क्या नाम है खर्चे का भैया? रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, किराया एंड बिजली। रेफर कर देंगे वर्किंग नोट नंबर 3 ही वापस से। खर्चा कितना हुआ था भैया? खर्चा हुआ था 7,329, लिख दिया हमने 7,329। बरोबर बात है, बरोबर। इसके तुरंत बाद मेरे बच्चे हम लोगों ने क्या करा? ये हमने चढ़ा दिया हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमने खर्चा चढ़ा दिया साहब, ये हमारा हो गया एक्सपेंस साइड पे। ये रिसीव्ड इन पेमेंट में ऑलरेडी चढ़ा हुआ है हमारा, इतना पेमेंट हम कर चुके हैं। सॉरी, इतना, हाँ इतना पेमेंट हम कर चुके हैं। 864 पिछले साल का है, पिछले साल का पेमेंट हमको करना था खर्चे का, तो ये लास्ट ईयर बैलेंस शीट। 973 करंट ईयर बैलेंस शीट, पिछले इस साल का है। 864 973। तो मैं फटाफट आता हूं, सबसे पहले करंट ईयर बैलेंस शीट में जाता हूं। आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 973, फिगर से याद नहीं हो रहे हैं, और यहां पे लिख दिया आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 864। चलिए, उम्मीद करता हूं कि मैंने सही फिगर चढ़ाए हैं, गड़बड़ नहीं कर दी है। बच्चे क्लास में होते तो गड़बड़ रोक लेते, ऐसी वाली ऑनलाइन वीडियो में डर लगता है वाली का। चलिए, इसके बाद सर आगे चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट देख लेते हैं साहब, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, ऊपर सीक्वेंस में दो निपटा दिया हमने। अगला पॉइंट है लाइब्रेरी बुक। मेरे बच्चे, मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन में लाइब्रेरी बुक, फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तीनों को बाद में ट्रीट करें। रीजन की तीनों पे डेप्रिसिएशन जैसे नीचे कुछ अलग से पॉइंट दिए हुए हैं, तो इकट्ठा उनको बाद में हम समझ लेंगे। तो मैं इसको एक पल के लिए छोड़ के जा रहा हूं। ठीक है, एक पल के लिए मैंने इसको स्किप कर दिया, ये मैंने स्किप कर दिया। ठीक है, डन। इसके बाद मैगजीन एंड न्यूज़पेपर एकदम सेम टू सेम वापस वही एडजस्टमेंट दिया है। कहा कि 2172 का खर्चा इस साल हमने पे करा है, नीचे वही पॉइंट डाला। आउटस्टैंडिंग था बकाया, पिछले साल का 226 बकाया था, इस साल का 340। पिछले साल वाला माइनस करना होगा, इस साल वाला प्लस करना होगा, बात खत्म हो जाएगी दोस्तों। अरे हाँ कि ना साहब? तो ये हो गया हमारा 2172 का खर्चा था जो हमने पे करा है इस साल, 2172। लास्ट ईयर का हम माइनस कर देंगे। लास्ट ईयर कितना माइनस करना था? 226। हाँ, 226 पिछले साल का है जो हमने पे नहीं करा था, और 340 इस साल का है, वो जोड़ लिया मैंने। 340 ही है, कहां गए छोटू? हाँ 340, ठीक है, ये मैंने जोड़ लिया। ठीक है, ये लीजिए साहब, तो ये हो गया, पिछले साल का हटा दिया मैंने, इस साल का जोड़ लिया। आप देखिएगा 2172 माइनस 226 प्लस 340, डन। तो ये आ गया 2286। बताइए साहब, क्या ये इस साल का खर्चा है? कहां आएगा? एक्सपेंसेस, किसमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये क्या इस साल हमने पेमेंट करा था, तो कहां आया? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, पेमेंट साइड पे। ये पिछले साल का बकाया खर्चा है, कहां जाएगा? लास्ट ईयर बैलेंस शीट। ये इस साल का बकाया खर्चा कहां आएगा? करंट ईयर बैलेंस शीट। क्या ये बात पक्की है? चलिए 2286 को लेके चले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फटाक से।
टू मैगजीन, मैगजीन कुछ था है ना, मैगजीन लिख दिया, आप लिख लीजिएगा सही से 2286, ये मैंने लिख दिया। फिर 226 को पिछले साल और 340 को इस साल लेके चलें बेटा, करेंट ईयर की बैलेंस शीट में चलो। 340 खर्चा आउटस्टैंडिंग मैगजीन, 340 का खर्चा बाकी है पिछले साल, आउटस्टैंडिंग मैगजीन, सॉरी 226 ना, 226 का खर्चा यहां पे आ गया, 226 ले लीजिए साहब, चेक कर लूं, मेरे को बड़ा डर लगता है सब में। 226 ये लीजिए साहब, ये पिछला चला गया, ठीक है, और ये अंदर चला गया, अरे हाँ कि ना, डन, एकदम सही हो गया। ये हमने तीनों एडजस्टमेंट एक जैसे कर लिए। तो आई एम 100% श्योर आपके पेपर में जब एनपीओ क्वेश्चन आएगा आपको ये एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जहां एक खर्चा दिया होगा और कहेंगे कि इतना खर्चा हमने पे करा है एंड इसमें से इतना अमाउंट पिछले साल का, इतना अमाउंट इस साल का। तो जो भी पिछले साल का अमाउंट है वो लास्ट ईयर का खर्चा था, तो उसको आप माइनस कर दोगे, और जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग उसको आप जोड़ दोगे। पिछले साल को पिछले साल की बैलेंस शीट में, करंट ईयर वालों करंट ईयर की बैलेंस शीट में, बात खत्म हो जाएगी साहब, ठीक है, डन। इन भाई को भी यहां से निपटा दिया जाए और यहां से भी निपटा दिया जाए, ये हो गए हमारे, ठीक है। ये दोनों भ्राताश्री भी हो चुके हैं हमारे, जबरदस्त है। ये 6 वाला भी हमारा हो चुका है। अच्छा, आगे पीछे हर जगह से कट लगा दूंगा, ठीक है, डन, यहां पे भी हो गया। अगले पॉइंट पे आते हैं, सैंड्री एक्सपेंसेस। क्या बोला हैगा, 10,278 रुपए के खर्चे हैं साहब सैंड्री एक्सपेंसेस। देखिए साहब इस बार क्या बोला गया इसके ऊपर, पॉइंट नंबर 7 प्रीपेड एक्सपेंस। अच्छा, इसी का दूसरा वर्जन प्रीपेड एक्सपेंस बोल के रखा है। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है समय से पहले पे कर देना। एक होता है आपने खर्चा पे नहीं करा, इट मींस लायबिलिटी। एक होता है बिफोर टाइम पे कर दिया, तो ये आपके लिए एसेट हो गया बच्चे। अब जो आपके लिए एसेट हो गया बच्चे, तो अब आपको इसको कैसे ट्रीट करेंगे ये आपको देखना पड़ेगा। अगेन साहब 417 रुपए आपने पिछले साल पे करा था, 620 आपने इस साल पे करा। चलो आ जाओ देख लेते हैं। मैं एक छोटा सा चार्ट बना देता हूं, कहां बना दूं, कहां बना दूं, कहां बना दूं, यहां बनाए, ठीक है। ये लीजिए, ये हो गया हमारा करेंट ईयर। करेंट ईयर में बोला कि सर हमारे यहां पे कुछ खर्चे हैं सन्ड्री एक्सपेंस करके, और खर्चे कितने अमाउंट के हैं, 10278 जो हमने पे करे हुए हैं, ठीक है। हमने बोला ठीक है। फिर बोला कि हमारे यहां कुछ प्रीपेड एक्सपेंस भी हैं जो हम समय से पहले पे कर देते हैं। हमने बोला बताओ, कहा कि पिछले साल हमने कुछ खर्चे पे करे थे। हमने बोला कितने के पे करे थे पिछले साल, हम नोट में गए साहब, नोट में लिखा हुआ है कि पिछले साल खर्चे पे हुए हैं 417 रुपए। अब मेरे बच्चे आप समझदार हैं, मुझे बताइए, अगर हमने 417 रुपए खर्चे पिछले साल पे करे थे एंड इफ सच एक्सपेंसेस आर प्रीपेड इन द लास्ट ईयर, तो मुझे बताइए क्या वो खर्चा आपने इसी साल के लिए पे करा होगा। तो अगर आपने कोई खर्चा पिछले साल पे कर रखा है फॉर द करेंट ईयर, तो हम करेंट ईयर का हिसाब किताब कर रहे हैं, मुझे बताइए क्या वो करेंट ईयर का खर्चा है या नहीं है। वो बिल्कुल करेंट ईयर का खर्चा है बच्चे, बिल्कुल करेंट ईयर का। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो 12th में पढ़ रहा है और उसके बाद सीए फाउंडेशन में जा रहा है, तो उसने 12th के समय पे 12th की फीस दी और साथ साथ सीए फाउंडेशन की फीस दे दी। तो 12th में जब आप देख रहे हैं तो सीए फाउंडेशन की फी आपने प्रीपे कर दी, समय से पहले दे दी। पर जब आप सीए फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी सीए फाउंडेशन में आ चुके हैं, तो ये फीस क्या इसी समय की थी, बिल्कुल इसी समय की फीस थी। ऐसा ही तो हुआ कि साहब खर्चा पिछले साल पे कर दिया फॉर द करंट ईयर, तो क्योंकि पिछले साल खर्चा पे करा था एंड वो प्रीपेड था इन द लास्ट ईयर, तो सर वो खर्चा इस साल का ही खर्चा होगा, तो प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर को हम यहां पे जोड़ लेंगे सर, 417। अब भैया हमने क्या करा, इस साल भी कुछ खर्चा पे करा है एंड वो भी प्रीपेड है साहब। कितना खर्चा पे करा है इस साल, देख लेते हैं हम। हमने पे करा है 620 रुपया हमने अगर इस साल पे करा है, कहां गया भैया, इस साल पे करा है 620, और कहा कि ये भी प्रीपेड है, मतलब ये क्यों पे करा हमने, फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगर हमने कोई खर्चा पे करा इस साल अगले साल के लिए बच्चे, तो उसका हिसाब किताब इस साल होगा कि अगले साल, अगले साल का वो खर्चा है, इस साल का है ही नहीं, तो उस खर्चे को हमको हटाना पड़ेगा। तो प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर को हम माइनस कर देंगे 620। ये समझना पड़ेगा, प्रीपेड का चल रहा है साहब। तो अगर आपने पिछले साल पे करा था इस साल के लिए, उसको जोड़ लीजिए, इस साल पे करा अगले साल के लिए, उसको हटा दीजिए। अल्टीमेटली आपके दिमाग में एक बात क्लियर होनी चाहिए, मुझे हिसाब किताब करंट ईयर का ही करना है। क्या ये बात क्लियर है, बिल्कुल साहब। अब इधर देख लीजिए भैया, इसको हम कर लेते हैं 10278 प्लस 417 माइनस 620, कितना हो गया 10075। अब बताइए क्या ये खर्चा इस साल का आ गया, बिल्कुल आ गया इसका। अब ये खर्चा इस साल का है तो इसको कहां ले जाऊंगा, एक्सपेंस साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये पेमेंट हुआ तो कहां जाएगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, पेमेंट साइड। ये खर्चा पिछले साल 417 रुपए क्या था भैया, एडवांस था। तो एडवांस अगर आपने पिछले साल पे कर रखा था समय से पहले, तो क्या ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए एसेट हो गया था, बिल्कुल साहब बैलेंस शीट में चला जाएगा। और ये 620 आपने इस साल एडवांस पे कर रखा है, प्रीपे कर रखा है, तो ये प्रीपेड एक्सपेंस आपका एसेट हो जाएगा करेंट ईयर का, और ये
लास्ट ईयर का। क्या ये बात क्लियर है? डन। तो चलिए, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, बाकी सबको रिकॉर्ड करते हैं। 1075 सबसे पहले 10075 क्या चीज है ये चीज है हमारी खर्चे। हमने डाल दिया, खर्चे का नाम क्या था? खर्चे का नाम प्रीपेड नहीं था, खर्चे का नाम था सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये डाल दिया। जो भी वर्किंग नोट आप बनाए उसको रेफर कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद साहब आ जाइए पिछले साल की बैलेंस शीट पे। पिछले साल की बैलेंस शीट पे कुछ खर्चा प्रीपेड था क्या? हाँ, तो ये हो गया हमारे लिए प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेस। कितना प्रीपेड था सर? 417 था, अगर मैं बोलूं सही है तो। और ये मैंने एसेट साइड पे डाल दिया। सेम हेयर, यहां पे भी मैं करंट ईयर में एसेट साइड पे डाल देता हूं प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंस। कितना इस साल एक्स्ट्रा पे करा? 620 करा था शायद, 620। तो 620 करा है हमने अगले साल के लिए, ये 620 मैंने इस साल के एसेट में डाल दिया। बात क्लियर है? बात एकदम क्लियर है। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि इंस्टीट्यूट हमें खर्चे को लेके कैसे टेस्ट करेगा। वो पूछेगा हमसे, ये करेंट ईयर है, हमने XYZ मान लीजिए 12,000 रुपए पे कर दिया। अब हमसे पूछेगा इसमें से कितना खर्चा है, हमको 4 एडजस्टमेंट वो दे सकता है। सबसे पहला एडजस्टमेंट आता है सर आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का बकाया खर्चा इस साल अगर पे करा है तो इसको आपको हटा देना है बच्चे, माइनस कर देना है, ठीक है। दूसरा एडजस्टमेंट आता है आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर। अगर आपका खर्चा इस साल का था और आपने पे नहीं करा है तो साहब क्योंकि वो इसी साल का खर्चा आपका खर्चा तो माना जाएगा, तो उसको आप जोड़ लोगे खर्चे में साहब, ये आपका आ गया। फिर आपको इसमें से सर वापस से माइनस करना है। क्या माइनस करना है? प्रीपेड एक्सपेंस या एडवांस एक्सपेंस, पहले ही पे करना। एडवांस एक्सपेंस पेड इन करेंट ईयर। अगर आपने करंट ईयर में कोई खर्चा पे करा है तो आपने अगले साल के लिए करा है तो उसको आप हटा दोगे। और अगर आपने कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस है या एडवांस है जो पेड करा था आपने, एक्सपेंस पेड इन लास्ट ईयर, तो भैया उसको आप क्या कर लोगे? जोड़ लोगे अपने पास, क्योंकि पिछले साल का खर्चा था, आपने इस साल के लिए पे करा होगा तो उसको आप ऐड कर लोगे। और फिर जो अमाउंट आएगा ये आपका होगा सही खर्चा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। पिछले साल के आइटम को पिछले साल की बैलेंस शीट की हवा दिखा देना, इस साल के आइटम को इस साल की बैलेंस शीट की हवा दिखा देना, हम फ्री हो जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? एकदम जबरदस्त तरीके से। चलिए आ जाइए, आगे चलते हैं हम साहब, आगे चलते हैं हम साहब। सन्ड्री एक्सपेंडिचर का भी हमारा खेल खत्म हो गया, इसको भी हम इसको भी हम निपटा के आगे चलते हैं। ये हो गया डन। अब बचे क्या है साहब? अब सिर्फ बचे यहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ऊपर लाइब्रेरी बुक, नीचे फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, लाइब्रेरी बुक, यही चीजें बची और कुछ बचा नहीं, ठीक है। इनको आराम से ट्रीट करते हैं। सबसे पहले एक एक करके फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, लाइब्रेरी बुक एक एक करके बात कर लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों इधर मैं काम करता हूं, एक छोटी सी टाइमलाइन बना लेता हूं आपको समझाने के लिए। ये हो गया, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। हमारे पास है सबसे पहले फर्नीचर, फिर है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, और फिर है हमारे पास लाइब्रेरी बुक। क्या है हमारे पास? लाइब्रेरी बुक। डन, ठीक है। ओपनिंग के समय पे, क्योंकि पिछले साल की क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग है, तो पिछले साल की क्लोजिंग में फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, लाइब्रेरी बुक की क्या वैल्यू थी मैं देख के क्वेश्चन से उतार लू बेटा। पिछले साल इनकी वैल्यू देके रखी हुई थी, देखिए 9,600, 7,200 और 5,000, ये लिखी हुई थी साहब। 9,600, 7,200 और 5,000 मैंने लिख दी साहब। 9,600, 7,200 और 5,000 ये वैल्यू देके रखी हुई है, ठीक है। डन। ये हमारी लास्ट ईयर की क्लोजिंग है, इस साल की ओपनिंग, इतनी वैल्यू हमारे पास थी, मतलब पिछले साल इतने के हमारे पास एसेट रखे हुए थे। ये तो बात क्लियर है साहब। इतने रुपए के जो एसेट थे हमारे लास्ट ईयर के थे, इस साल की ओपनिंग के, तो ये कहां चले जाएंगे सर? ये चले जाएंगे लास्ट ईयर बैलेंस शीट में। इसको तो किसी को कोई लेके डाउट नहीं, ठीक है। इसके बाद बोला कि हमने इसमें इस साल कुछ हुआ है क्या, कोई बदलाव आया है क्या? हाँ जी, कहा गया कि इस साल आपने और भी खरीदे हैं साहब। देख लेते हैं क्या क्या खरीदा है हमने। इस साल हमने और भी खरीदा है साहब। तो कहा गया कि आपने क्या क्या खरीदा है, ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लियर। लाइब्रेरी बुक देखिए साहब कितने खरीदी? 1,000 की। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने खरीदे? 1,000 के। दोनों 1,000 के आपने इस साल खरीदे भी हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 1,000 के हमने किताब खरीदी है, 1,000 के हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे। कुछ बोला तो मान लेते हैं फर्स्ट डे पे हमने खरीदा होगा, ठीक है। तो हमारे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गए 8,200 के, हमारे पास किताब हो गई है 6,000 की। ये हमारा अभी हिसाब किताब चल रहा है। अब बच्चे क्योंकि आपने इस साल इन सबको यूज करा होगा, तो बताइए इस साल क्या लगेगा इनके ऊपर? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? इसमें कोई मदद करी गई है क्या? बिल्कुल मदद करी गई है। आप आ जाइए क्वेश्चन में, नीचे आके देखिए साहब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ साफ शब्दों में लिखा है, मैं इसको हटा देता हूं ताकि हम रीड कर पाए सबके सब। यहां साफ शब्दों में लिखा है द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट।
आर टू बी डिटरमाइंड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 20%, मतलब साहब 10% और 20% से डेप्रिसिएशन लगेगा फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे। तो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन का रेट हो गया 10% और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का कितना हो गया 20%। ये रेट देके रखे हैं, पहले इनको निपटा देते हैं अपन लोग फटाफट। चलो, तो ये फर्नीचर है, इसका रेट है 10%, तो हमने इसका डेप्रिसिएशन निकाल लिया, हमने यहां पे निकाल लेते हैं। यहां पे हम काम करता हूं, टाइमलाइन और बड़ी कर देता हूं, ये लो, एक सेकेंड, डन। ठीक है, ये लीजिए, ये क्लोजिंग हो गया, डन। ठीक है, तो साहब इसमें हमने क्या करा होगा, इस साल डेप्रिसिएशन निकाला होगा। चलिए डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। फर्नीचर पे 10% बोला है और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 20% बोला। 9,600 का 10% कितना हो गया, 960 हो गया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का 8,200 का 20% कितना हो गया दोस्त, 8,200 का 1640। मेरा एक अजम्पशन ये है कि भैया ये मैंने 1,000 पहले दिन पे ही खरीद लिया, वो कुछ बताया नहीं गया है, तो ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है बच्चे, 1640 इतना डेप्रिसिएशन हो गया। ये डेप्रिसिएशन से इसकी वैल्यू कम हो गई, तो क्या हम क्लोजिंग वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 9,600, अच्छा 9,600 माइनस 960 साहब कितना होता है, 8,640। ये आ गई हमारी फर्नीचर की क्लोजिंग वैल्यू। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की देख लीजिए, 8,200 माइनस 1,640, ये आ गई हमारी 6,560 हमारी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की वैल्यू। आखिरी में लाइब्रेरी बुक के बारे में, इसका रेट नहीं दिया था, देख लेते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ था। कुछ तो लिखा था वहां पे, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। लाइब्रेरी बुक के बारे में क्या बोला, कहा एनी एडिशन ड्यूरिंग द, अच्छे पॉइंट खत्म हो गया यहां से। द क्लब लाइब्रेरी बुक्स आर बी रिवैल्यूड, क्लब की लाइब्रेरी बुक को क्या करा आपने, रिवैल्यू करा एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। और 31 मार्च 2022 मतलब क्लोजिंग के समय उसकी वैल्यू है 5,220। मतलब इसकी क्लोजिंग वैल्यू बता दी, मतलब बता दिया कि हमने लाइब्रेरी बुक की वैल्यू को आइडेंटिफाई करा और उसकी वैल्यू निकल के आई 5,220 क्लोजिंग के समय। तो अगर उसकी क्लोजिंग के समय वैल्यू 5,220 है मेरे बच्चे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास जो लाइब्रेरी बुक है उसकी वैल्यू है 5,220 था, 50 था, क्या था, 250, सॉरी 5,250 है। ठीक है, 5,250 है अगर वैल्यू, तो 5,250 मैंने क्लोजिंग वैल्यू चढ़ा दिया। मुझे सारे बच्चे बताएंगे 6,000 की वैल्यू थी, एंड में 5,250 बची, तो बता दिए कितने की वैल्यू कम हो गई साहब, वैल्यू कम हो गई 750 की। क्या रीजन रहा होगा वैल्यू कम होने का, सर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के अलावा और क्या ही रीजन हो सकता है बच्चे, तो ये हो जाएगा हमारा डेप्रिसिएशन इसका भी। तो हम तीनों का डेप्रिसिएशन टोटल कर लेंगे, 750 प्लस 1640 प्लस 960, तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया हमारा 3350। ये हो गया टोटल डेप्रिसिएशन। ठीक है साहब, डन। अब हम सब चीजों को जाके नोट डाउन कर सकते हैं। ये हमारे ओपनिंग फिगर हैं, तो ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएंगे। ये हमारा डेप्रिसिएशन है, तो हमारे खर्चे में आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। और ये हमारे क्लोजिंग फिगर्स हैं, तो ये कहां आ जाएंगे, हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएंगे। चलिए आज एक ही कर चलते हैं। फर्नीचर इसको लेके चलते हैं, 8,640, 6,560, 5,250। कैसे याद रखूं यार, 8,640, 6,560, हाँ ऐसे मिलकर छोटा करके लिख रहा हूं, आपको अभी दिखेगा कम, पर हाँ पता चल जाएगा अभी 2 मिनट में। फर्नीचर, अच्छा अमाउंट लिख लेता हूं पहले, 8,640, 6,560 और 5,250। अरे वो लिखते नहीं बनता बच्चे, है ना, ऐसे। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, बड़ा गंदा लिखा है, कुछ नहीं बेटा, ऐसे लिख देता हूं, 8,240, 6,560 और अगला क्या है यार, 5,250। ये करंट ईयर का हो गया। ये हमारा फर्नीचर हो गया साहब, क्या हो गया हमारा बच्चे, फर्नीचर हो गया, मैंने लिख दिया ये फर्नीचर का वैल्यू है हमारे। फिर ये हमारा था स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का, और तीसरा वाला वैल्यू हमारा किस चीज का था बच्चे, लाइब्रेरी बुक्स का। ठीक है, यहां पे आ जाते हैं सेम इस तरह, सॉरी एसेट साइड पे, पिछले साल फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, लाइब्रेरी बुक्स। ठीक है, कितना कितना था, शायद इसका था, मेरे को याद है 9,600। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का कितना हो गया था भैया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस चलेंगे देखने, वो याद नहीं मुझे। ओपनिंग बैलेंस था 7,200, इसका 5,000। ठीक है,
7,200 इसका था और इसका था 5,000, ये हो गया साहब, ठीक है। इसके बाद डेप्रिसिएशन निकाला है बच्चे। डेप्रिसिएशन आप है ना, मैं इकट्ठा टोटल लिख देता हूं 3,350, ठीक है। आप चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो। 3,350 टोटल डेप्रिसिएशन मैंने गया, खर्चे में जाकर चढ़ा दिया 2 डेप्रिसिएशन 3,350। मैंने बोल दिया कि वर्किंग नोट जाके रेफर कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे आया। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल एकदम ईमानदारी से बात समझ में आ गई सर। तो ये हमारे आखिरी के ये पॉइंट भी खत्म होते हैं दोस्तों, है ना। कहाँ है क्वेश्चन? ये देखिए, स्पोर्ट इक्विपमेंट भी खत्म, लाइब्रेरी बुक भी खत्म, यहाँ पे नीचे आके ये तीनों पॉइंट भी खत्म और ये भी पूरा का पूरा खत्म। अरे हाँ कि ना, सारे पॉइंट हो गए। आखिरी में ये बचा है बैलेंस कैरिड डाउन। ये क्या है हमारा? क्लोजिंग कैश बैलेंस। क्लोजिंग कैश बैलेंस कहां पे आएगा? क्लोजिंग कैश बैलेंस आएगा हमारे इसी बैलेंस शीट के आखिरी में 2450। तो हम इस बैलेंस शीट के लास्ट में गए, हमने जाके चढ़ा देना है एसेट साइड पे कि हमारे पास है कैश बैलेंस 2450। तो इसके साथ हमारे सारे एडजस्टमेंट डन हो गए। जैसे सारे एडजस्टमेंट डन होंगे, बताइए मैंने क्या बताया था? मैंने आपको यही बताया था कि हमको किताबें क्लोज करेंगे। सीक्वेंस क्या रहेगा? सबसे पहले सबसे पुरानी किताब पिछला की बैलेंस शीट क्लोज करते हैं, उससे हमारा निकल के आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल फंड। चलिए आज ये क्लोज कर लेते हैं साहब। इधर देखिएगा बच्चे, टोटल लगाइएगा 9,600 प्लस 7,200 प्लस 5,000 प्लस 417 प्लस 500 प्लस 20,000 प्लस 1263 प्लस 4820। सब कुछ समझता हूं कि मैंने सही लिखा है। 48800 ये आ गया। इधर टोटल भी कितना होना चाहिए? 48800। बैलेंस शीट फिगर फाइंड आउट कर लेंगे। बैलेंस शीट फिगर फाइंड आउट करना है हमको। देखते हैं कितना बैलेंस शीट फिगर आ रहा है हमारा। 48880 से हम माइनस करेंगे 226 माइनस 864 माइनस 710। ये हमने कर दिया, तो यहां आ गया हमारा 47,000। ये 47,000 हमारा आ गया मेरे बच्चे कैपिटल फंड। क्या आ गया? कैपिटल फंड। डन। बैलेंस शीट फिगर। अब ये 47,000 लेके हम कहां चलेंगे? हम चलेंगे हमारी करंट बैलेंस शीट में। आगे हमने डाली हेडिंग कैपिटल फंड 47, सॉरी ऐसा नहीं लिखते, कैपिटल फंड यहां लिख दिया मैंने। ओपनिंग कितना था? 47,000। डन। अभी इसको क्लोज मत करिएगा, अभी चलिए फटाक से अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे। यहां से देख लें साहब, मुनाफा है कि घाटा है, ये हमने यहां पे भी बना दिया टोटल। अभी किस तरफ का टोटल लगाएं, किस तरफ बड़ी दिख रही है? 28,000 का बैलेंस दिख रहा है यहाँ पे मेरे हिसाब से। चलो देख लेते हैं। इनकम साइड टोटल आ रहा है 28,912 प्लस 2,000 प्लस 700। इधर का आ रहा है साहब 31,612। नीचे लिख रहा हूं, अगर यही फाइनल होगा तो लिख दूंगा, देख रहा हूं कौन सा बड़ा है। खर्चे वाली साइड का आ रहा है 11,460 प्लस 7,329 प्लस 2,286 प्लस 1,0,075 प्लस 3,350। ये हो गया 34,500। तो मेरे बच्चे इस बार क्या हो गया? 34,500 मतलब आपके डेबिट साइड का मतलब खर्चे ज्यादा आ गए। 34,500 खर्चे ज्यादा आ गए। अब क्योंकि खर्चे ज्यादा आ गए हैं साहब, तो आप बैलेंस शीट फिगर निकाल लीजिएगा। एक्सपेंस अगर इनकम से ज्यादा होंगे तो लॉस होगा। लॉस को यहां पे क्या बोला जाता है? लॉस को यहां पे बोला जाता है डेफिसिट। क्या बोला जाता है? लॉस को यहां पे डेफिसिट बोला जाता है। तो अगर आपके खर्चे जो हैं वो ज्यादा हैं इनकम से, तो ये आपका डेफिसिट हो जाएगा। डन। कितने ज्यादा थे? अरे मैंने मिटा क्यों दिया, कितना गधा हूं मैं यार। चलिए कोई बात नहीं। 34,500 माइनस 28, अरे भैया 34,500 माइनस 28,912 माइनस 700 माइनस 2,000, ये हो गया। ये मैंने डाल दिया 2,888। डन सा। ये हमारा डेफिसिट आ गया, लॉस आ गया। अब बच्चे ये जो लॉस है इसको लेके कहां जाएंगे? लॉस को लेके हमको अपनी बैलेंस शीट में जाना होगा। बैलेंस शीट में लॉस है तो माइनस कर दूंगा सर। मैंने यहां लिख दिया डेफिसिट, विच मींस कि खर्चे ज्यादा थे हमारे। कितना डेफिसिट आया हमारा? 2,888। तो इसको हमने इधर सॉल्व करा, 47,000 माइनस 2,888, ये हो गया। तो ये आ गया 44,112, ये इतना आ गया। अब मेरे बच्चे बहुत ही खतरनाक खतरनाक फिगर्स थे, भगवान का वो टैली हो जाए तो मजा आ जाएगा। 44,112 प्लस 340 प्लस 170 प्लस 973 कितना हो गया? 40, अरे भैया 45,595, ये हो गया। ठीक है, इधर का टोटल भी अगर ये आ गया तो फटाफट गणेश जी को जाके प्रसाद चढ़ा देना। 6,560 प्लस 5,250 प्लस 620 प्लस 500 प्लस 20,000
प्लस 1575 प्लस 2450। बताइए साहब, ये आ गया 45,195। एक छोटा सा डिफरेंस आ रहा है, वापस से एक बार टोटल लगा लेता हूं, फिर देख लेते हैं किस चीज का डिफरेंस हो सकता है। 8240 6560 प्लस 5250 प्लस 620 520,000 1575 2450। छोटा सा डिफरेंस आ रहा है। अरे भैया कितना डिफरेंस आ रहा है देख लेते हैं। 45,195 आ रहा है, इधर आ रहा है माइनस 45,595 माइनस 45,195। 400 रुपए का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों। 400 रुपए का डिफरेंस क्या हो सकता है देख लेता हूं इधर पे। कुछ स्किप तो नहीं करा था हमने, कुछ छूट तो नहीं गया था हमसे। 400 का क्या है हिसाब किताब? कोई भी अमाउंट दिख रहा है क्या? 200 800 400 का कुछ अमाउंट दिख रहा है क्या? 7,200 इसका फिगर हमने सही लिया है हर जगह। 7,200 ये तो सही लिया है, और यहां पे भी मेरे हिसाब से 7,200 एकदम सही लिया हुआ है। तो 7,200 प्लस 1,000 8,200, इसमें से माइनस करा था हमने कितना कितना परसेंट है भैया? ये 20%। तो 6560 आया था और ये 1640 था। ये भी ठीक दिख रहा है। 400 का गैप कहाँ पे है? एक काम कर देता हूँ फटाक से, 2 मिनट में मैं इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन खोल लेता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि गैप आया कहाँ से, गड़बड़ कहाँ पे हो गई। एक छोटी सी कुछ मिस्टेक हो गया होगा, वो हम देख लेते हैं। ICI.org कुछ स्किप हो गया होगा हमसे, ठीक है। चलो भैया स्टूडेंट पोर्टल पे चलते हैं, BOS नॉलेज पोर्टल पे चलते हैं। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाते हैं, और इसके बाद आ गए हम स्टडी मटेरियल पे, फाउंडेशन के कोर्स पे आ गए, इंग्लिश मीडियम पे आ गए। यहाँ पे आके हमने, कहाँ गया क्वेश्चन, अकाउंटिंग पे आ गए हम। यहाँ पे मॉड्यूल 2 पे आ गए। NPO पे हम लोग चल देते हैं, यहाँ पे NPO पे आ गए। NPO पे हमारा क्वेश्चन होगा 8-9 के आसपास का इलस्ट्रेशन होगा ये वाला। चलो चलो, ये रहा, जबरदस्त। यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या गैप आ रहा है। यहाँ पे गैप पिछले साल का तो एकदम सही आया था, ओपनिंग कैपिटल फंड वगैरह सब कुछ सही था। यहाँ पे जो लॉस आ रहा था वो 2,888, ये भी एकदम सही आया था। तो फिर बैलेंस शीट में गैप कहाँ पे आया? 45,595, ये भी एकदम ठीक बैठा। तो गैप कहाँ बैठ रहा है दोस्त यहाँ पे? हाँ, चेक करना पड़ेगा। एसेट साइड पे ही कुछ ब्लेंडर करा है हमने। 8640 फर्नीचर कितने का लिखा है? 8640 है क्या? चेक कर लेता हूँ। फर्नीचर ही गलत लिखा है, 8240 लिख रखा है। फर्नीचर कितने का था? अरे यार मैंने कहा ना, ये नोटिंग करने वाली मिस्टेक मुझसे बहुत हो जाती हैं। 8640 का था बच्चे, हमने उसको उठा के कितना नोटिंग कर दिया था? हमने उठा के उसको 8240 कर दिया था, तो इसकी वजह से वो गलत हो गया। 8640 आ जाएगा, तो ये 400 का एकदम सही है, कुछ गड़बड़ की बात नहीं है। ये हो जाएगा 45,595। ऐसी मिस्टेक होती रहती है, मुझे पता था, इसलिए मेरे को लगा कि फटाफट चेक कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ ब्लेंडर मार दिया होगा। ठीक है, तो चलिए भैया, आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा, मजा आ गया होगा, और बस इसके बाद अगली वीडियो में अगला सवाल सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, लगे रहिए।